आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक स्लीव्स और ट्राउज़र डिज़ाइन लेके आई हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ्यूज़न पेपर है और इसके ऊपर गोल सर्कल हमने रेडी करना है। तो आपके पास कोई भी चीज़ हो आप उसे कर सकते हैं, कोई ढक्कन हो, कोई गोल की टोरी हो, कोई गिलास हो, तो आप उसे कर सकते हैं। मेरे पास एक गिलास था बिल्कुल ही गोल, और उसको इस तरह से मैंने यहाँ पे रख के इसको ट्रेस कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेस करना है। ये फ्यूज़न पेपर है, अभी मैंने फैब्रिक नहीं लिया। आप किसी हॉट पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक गोल सर्कल जो है वो रेडी करना है, और यहाँ पर जितनी मुझे चाहे उतनी ही सर्कल मैं यहाँ पे बना दूँगी। और यहाँ पर देखें जी, इस तरह से गोल सर्कल मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अपने पहुँचे के हिसाब से मुझे जितनी भी चाहिए मैं वो यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेस करके उनको यहाँ पे कट कर दूँगी। कट करने के बाद उनको इस तरह से मुझे एक फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, जिस तरह से मैंने इनको पेस्ट कर लिया है। तो अब मुझे इसका जो सेंटर का निशान है वो मैं यहाँ पे बना दूँगी। इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, फुल वॉच करनी है, फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसका मैं यहाँ पे निशान बना दूँगी। सेंटर का निशान मैंने बना दिया है। तो अब मुझे इसके ऊपर इस तरह से, ये देखें जी, सेंटर के ऊपर ही मुझे इस तरह यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसका जो ये कोना है, इसको हमने इस तरह से कोने को पकड़कर, ये जो हमने सेंटर बनाया है इसी सेंटर के ऊपर ही इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें जी, इस तरह से मैं बहुत ही स्लो करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करना, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे टांके लगाते जाना है। ये देखें जी, इस तरह से, ताकि ये बाद में खुले ना, अच्छी तरह से ये सेव हो जाए। अब बिल्कुल इसी कोने से पकड़कर उसको एक बार फिर से मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी, और इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक टांका लगा देना है इस तरह से। अब फिर से इसका ये जो कोना है इसको पकड़ के हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर भी मुझे यहाँ पे टांका लगा देना है। ये देखें जी, इस तरह से आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से ये सारा कम टाइम में बनाना सिखा देती हूँ। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे 2-3 टांके लगा देने हैं, ताकि ये जो हमारा फ्लावर है ये बार बार खुले ना और इसी जगह पे महफूज हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पर ब्लैक वाले और वाइट वाले पल्स हैं, तो ये मैं वाइट वाला पल्स जो है वो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, ताकि ये जो हमारा फ्लावर है ये बहुत ही खूबसूरत लगे। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से 2-3 टांके लगा के इस पल्स को जो है वो मैं इसे सेव कर लूँगी। 2-3 टांके मैंने यहाँ पे लगा देने हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी तरह से अब हमने धागा कट कर लिया है। धागा कट करने के बाद अब इसी तरह के जितनी मुझे अपने ट्राउज़र के हिसाब से चाहिए उतनी ही मैंने यहाँ पे रेडी करने हैं। ये देखें, इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। आपने भी अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखना है, आपको जितनी भी अपने ट्राउज़र के ऊपर चाहिए आप उतनी ही रेडी करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है ताकि ये बार बार खुले ना। जब हम सिलाई करें तो ये खुलते हैं, तो फिर हमें बहुत टाइम लगता है सिलाई करने में। और इसकी एक लंबी सी मैंने 2 इंच की पट्टी ली थी और उसको 2 इंच पे ही मैंने इसी तरह से कट कर दिया था। कट करने के बाद ये एक चौकोर पीस रेडी हो गए थे, उसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके ट्रायंगल बना दिया है। तो ये मेरे पास है 3 इंच 2 पॉइंट पे ही मैंने ये गोल जो सर्कल है उसको रेडी किया था। इस तरह से सारे फ्लावर जो है इनको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है और इनको भी प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए जी, ये मेरे पास है फ्यूज़न पेपर। इसके ऊपर मैंने गले की कटिंग करनी है। अच्छी तरह से इसको मैंने प्रेस कर दिया हाथ की हेल्प से। इसका जो सेंटर वाला निशान है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इसकी जो कटिंग है वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने इसकी मार्किंग करनी है, और इसकी गले की जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं 4 इंच पे रखूँगी। आप 5 इंच भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन लगा लेनी है, और इस तरफ भी मैंने एक सीधी लाइन लगा के एक चौकोर डब्बा बना लेना है। अब हमने यहाँ पे गोल मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने गोल वाला जो नेक है वो यहाँ पे रेडी करना है। अब इसकी यहाँ पर मैंने लेंथ लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से
ये जो हमने गोल नेक बनाया है, यहाँ से लेके हमने नीचे तक इसकी जो लेंथ लेनी है वो यहाँ पर लेनी है 12 इंच। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैंने 12 इंच पे इसकी लेंथ ली है। यहाँ पर मैंने इसकी जो मार्किंग है वो करनी है, और यहाँ पर मैंने ये जो इसका सेंटर बनाया है, यहाँ से मैंने 1 इंच पे इसको मार्क करना है। ये देखें जी, इस तरह से 1 इंच पे मैंने इसकी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर सारा मैं एक सीधा निशान बना दूँगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, फिर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसको ये जो मैंने मार्किंग किया है, इसकी हमने एक यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देनी है। इन सारे निशानों को मैंने आपस में मिला लेना है। ये देखें जी, इस तरह से निशान को मैंने यहाँ पे मिला दिया है। अब मुझे इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया, इसी निशान के ऊपर हमने सिंपल साइज़ को कट कर लेना है। निशान के ऊपर ही हमने इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है इस तरह से। आराम आराम से मैं आपको ये जो नेक डिज़ाइन है इसकी कटिंग और इसकी मार्किंग दिखा रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। ये देखें जी, इस तरह से। अब इस तरह से मैंने जो गला है उसको यहाँ पे कट कर दूँगी। यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने 1 इंच पे जो मार्किंग की थी, अब 1 इंच पे ही मैंने इस गले को यहाँ पे कट कर लेना है। इस तरह से हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है ये यहाँ पे कटिंग हो गया है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से कितना खूबसूरत तरीके से हमारी जो कटिंग है वो हो गई है, बिल्कुल नीट। अब इसको हमने एक फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, चिपका देना है। अच्छा, गले की जो कटिंग और स्टिचिंग होती है उसके बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। मैं आपको ये पहला तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके बाद भी जो भी इसके तरीके होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी कि किस तरह आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ आप इस गले की स्टिचिंग और कटिंग कर सकते हैं। अब सेंटर का मैंने यहाँ पे सिंपल सा कट लगा दिया है। बिल्कुल सिंपल सा और ईजी कटिंग वाला ये गला है। आप ईजी तरीके से इसको बना सकते हैं। छोटे छोटे से कट्स भी मैंने लगा दिए हैं। अब फैब्रिक ग्लू से इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के अच्छी तरह से इसको यहाँ पे चिपका देना है और प्रेस कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने ये जो नेक डिज़ाइन है इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया है और अच्छी तरह से इसको नीट कर दिया है। कितना खूबसूरत लग रहा था हमारा ये डिज़ाइन। अब यहाँ पर फैब्रिक पट्टी के ऊपर मैंने फ्यूज़न पेपर को पेस्ट कर दिया है। ये देखें जी, 2 इंच 2 पॉइंट पे ही मैंने ये वाली जो पट्टी है इसको कट किया है। अब ये जो फ्लावर है मैंने इसको इस तरह से रेडी करना है। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी, मैंने इसको हाई हैंड स्टिच कर लेना है। ये जो इसके किनारे बने हुए हैं, कोने बने हुए हैं, इसी कोने के ऊपर ही हमने टांके लगा देने हैं। एक एक दो दो टांका आपने लगा के इस फ्लावर को इस पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से सेव कर लेना है। और ये जो कलर्स हैं वाइट और ब्लैक, इसकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखें जी, इस तरह से सारे कोने के ऊपर हमने टांके लगा के इसको यहाँ पे सेव कर लेना है ताकि वॉश करने के बाद भी ये बिल्कुल भी ना उतरे। और ये जो पर्ल्स होते हैं इनको भी हमने इसी तरह से हैंड स्टिच किया है, फैब्रिक ग्लू से बिल्कुल भी नहीं लगाया। इसी तरह सारे जो फ्लावर हैं उनको मैं इस तरह से 1.5 इंच के फासले पे फ्लावर को रख के मैंने इस तरह से इनको हैंड स्टिच कर लिया है। अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल पीस मैंने रेडी की हैं उनको मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। यानी कि ये जो फ्लावर है इनके सेंटर में हमने ट्रायंगल पीस को इसी तरह से रखना है और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर नहीं किया, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। दूसरी तरफ भी अब मैंने सिलाई लगानी है, इस तरह ट्रायंगल पीस को रखना है और दोनों ट्रायंगल पीस के जो कोने हैं आपस में इसी तरह से मिले हुए होने चाहिए और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई जो है हमारी वो ट्रायंगल पीस के ऊपर ही होनी चाहिए और ये जो हमने फ्लावर बनाए हैं इनके ऊपर हमने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, तो इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी। आगे जो तरीका है वो बहुत ईजी है, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने ये जो अच्छी तरह से अपनी जो पट्टी है उसको रेडी कर दिया है।
अब ये मेरे पास जो नेक है, जो मैंने रेडी किया था अपना नेक, उसके सेंटर में हमने इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को रखना है। अच्छा, ये इस तरह से हमने सिंपल सी सिलाई नहीं लगानी, इसको हमने ये देखें ग्लू मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अच्छी तरह से पूरी मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दी है, शुरू से गले के ऊपर से लेके नीचे तक। ग्लू लगाने के बाद अब हमने इस तरह से ये जो मेरा नेक डिज़ाइन है, उसको मैंने नेक जो रेडी किया है उसको इस तरह से चिपका दूँगी। बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से जब आप स्टिच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही इजी तरीके से इसी तरह से जो नेक है वो रेडी होता है। अच्छी तरह से मैंने ग्लू लगा के इसको यहाँ पे चिपका दिया है। बार बार हम इसको हैंड से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब ये इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से कम टाइम के लिए मैंने इसको सुखाने के लिए रखा था। अगर आप 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जैसे इस तरह से ये मुझसे खुल रहा था, क्योंकि मुझे सिलाई लगानी थी इसके ऊपर। आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। जब फैब्रिक ग्लू लगाएं तो इससे भी ये सूख जाता है और बिल्कुल चिपक जाता है। अब इस तरह से हमने बिल्कुल इसके जो किनारे हैं उसी की सिलाई लगानी है। किनारे किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। फैब्रिक ग्लू के साथ अगर आप नेक डिज़ाइन बनाना चाहें, ट्राउज़र डिज़ाइन या फिर पैंट प्लाजो, तो बहुत इजी हो जाता है उसके ऊपर सिलाई लगाना। अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने ये जो लास्ट वाली सिलाई है वो भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको तो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। इसका धागा भी मैंने यहाँ पे कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो ट्रायंगल पीस लगाए थे इनके सेंटर में हमने यहाँ पे एक एक पल्स अटैच करना है। यहाँ पे मैंने सारे पल्स अटैच कर दिए हैं। तो ये हमारी है फुल लुक हमारे नेक डिज़ाइन की, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ, जो कि यूट्यूब पे किसी ने भी अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया। तो यूनिक से डिज़ाइन होते हैं, वो डिज़ाइन होते हैं जो गर्मी में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये था हमारा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।